नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम का टाइटल आपने मुलाहिजा कर लिया है। इससे पहले मैंने एक इंतहाई मुख्तसर वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बात बयान की थी कि आज शाम पाकिस्तान के वक़्त के मुताबिक तकरीबन 8 बजे के करीब करीब मैं लाइव प्रोग्राम करूंगा इसी दरख्वास्त के मतलब, इसी लेटर के मतलब, इसी एप्लीकेशन के मतलब जो लिखी गई है और उसमें क्या क्या बातें बयान की गई हैं और किस तरह अवाम को उकसाया गया है, अवाम को मुश्तिल किया गया है अहमदी मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह ये हमेशा करते हैं। पहले KPK में ये काम हुआ है, अब इन्होंने ये सोचा कि अब खुशाब में भी इस तरह की फिजा कायम की जाए, इस तरह बाकी इजला में और बाकी जो है वो प्रोविंस में ये काम किया जाए और अहमदी मुसलमानों का मजीद घेरा तंग किया जाए और उनको हर तरीके से जो है वो उसमें रोक पैदा की जाए, वो किसी तरीके से हत्ता के सांस ले बिना ले सके, वो पाकिस्तान से उनको बाहर निकाल दिया जाए, पाकिस्तान से उनको जनाब बाहर निकाल दिया जाए और वो किसी तरीके में पाकिस्तान में न रह सके। और अगर कोई रहे भी तो वो बिल्कुल छुप के और छुप छुपा कर रहे, किसी तरीके पे वो अपनी शनाख्त को जाहिर न करे। यानी इस तरीके से ये फिजा कायम करना चाहते हैं और बड़े अरसे से ये इसमें कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशें हमेशा अबस जाएंगी इंशाल्लाह, ये कभी इसमें कामयाब कामरान नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ज़मीन और आसमान का जो खुदा जो है वो खुदा ताला के फजल करम से जमात अहमदी के साथ है। इसकी फैली शहादत आए रोज जो है वो हम देखते हैं और मुखालफिन अहमदियत भी देखते हैं। लेकिन अकल के अंधे लोग जो हैं, जिनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है, जिनको हदायत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि हमने मरना भी है, खुदा के सामने पेश होना है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो इस मुखालफत में कमर बस्त होते हैं और आए रोज अंधाधुंध मुखालफत करते हैं। ये भी नहीं देखते कि यार ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है, ये बात जो फैलाई जा रही है, ये बात जो की जा रही है, आया इसमें हकीकत है भी या नहीं है, या मैं सिर्फ शेयरिंग का काम कर रहा हूँ और शेयर का काम करके सिर्फ अपनी मुसलमानी होने का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। बिल्कुल किसी किस्म की तहकीक नहीं है। और इस जैसे ही लोग जो जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई कुरान करीम की वीडियो आती है या कोई इस तरह की वीडियो जिसमें तौहीन की जाती है, जिस तरह ये गैर मुस्लिम मुल्हिदीन लोग करते हैं, मसलन कुरान पाक नुस्खा जलाया जा रहा है, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, अब वो एक वीडियो होती है और जो मुसलमान अपने आप को कहने वाले उस वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं और उसके ऊपर लिख रहे होते हैं जी आपको आपकी माँ का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, इस वीडियो को शेयर करें और आवाम को जगाएं कि देखें ये क्या हो रहा है। हालांकि उसमें ना उसका चेहरा नजर आ रहा होता है, ना उसमें कुछ और नजर आ रहा होता है, लेकिन वो जो गुस्ताखी का अंसर है वो खुद शेयर करके लोगों को बता रहे होते हैं देखें जी ये शेयर करें, और दीगर मुसलमानों को भेज के उनके जो है वो मुश्तिल और उनके जो है जज्बात मजरू किए जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि इसको शेयर करने का फायदा क्या होगा। इसको शेयर करने का फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा होगा, बल्कि फायदा तो ना होने के बराबर है। फायदा तो होगा नहीं, उसको फायदा क्या होगा शेयर करने से। तो ऐसे ही लोग ये जमात अहमदी के खिलाफ ये काम करते हैं और जमात अहमदी जो है अल्लाह ताला के फजल करम से किसी किस्म की कोई गुस्ताखी, किसी किस्म का कोई गुस्ताखाना मवाद या किसी किस्म का कोई ये जो है ये जिस तरह तौहीन जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जमात अहमदी का रत्ती बराबर भी उसमें खुदा ताला के फजल करम से हाथ नहीं होता, क्योंकि जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमान जमात है। हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। ये लोग जमात अहमदी पर इल्जाम लगाते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ये इनका इफ्तरा अजीम है और इनको बारहा इस बात का सबूत दिया गया है और इनसे सबूत मांगा गया कि जो आप ये इल्जाम लगाते हैं इस बात का सबूत क्या आप लोगों के पास, और हमेशा कभी भी इन्होंने सबूत पेश नहीं किया और क़यामत की सुबह तक ये सबूत पेश नहीं करेंगे। और मैं अभी आपके सामने वो लेटर रखता हूँ, उस लेटर में क्या क्या बातें बयान की गई हैं वो लेटर आपके सामने रखता हूँ और उसमें जो धोखाधड़ी और बेईमानी की गई है वो आपके सामने मैं भी रखता हूँ। ये मैं दोस्तों स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, इसमें आपको वो खत जो है वो नजर आ जाएगा। इस खत को मैं पहले ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ स्ट्रीम यार्ड का, अगर किसी दोस्त ने ऊपर आना है तो वो ऊपर भी आ सकता है। ये दोस्तों मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ये आप अपनी स्क्रीन इसको देख सकते हैं। ये खत आपके सामने मौजूद है, ये मुकम्मल इसकी आप कॉपी देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें ये मौजूद आपके सामने बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर खुशाब,
डिप्टी कमिश्नर खुशाब का नाम ये लिखा गया लेटर, और इसमें क्या बातें बयान की गई हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक एक करके इसके ऊपर तबसरा करते हैं। लिखा है जी, उन्वान आईने पाकिस्तान के मुताबिक जोराबाद शहर में कादियानी को सिक्योरिटी आईने पाकिस्तान से साथ खिलवाड़ है, बंद फरमाई जाए। अब मुझे ये बताया जाए कि क्या आईने पाकिस्तान में ये बात लिखी हुई है कि अहमदी मुसलमान सिक्योरिटी नहीं ले सकते, अहमदी मुसलमान जो है वो अहमदी मुसलमान के साथ सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, अहमदी मुसलमानों की जान माल हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? ये क्या उसमें ये बात लिखी हुई है आईने पाकिस्तान में? आईने पाकिस्तान में अगर ये बात लिखी है तो वो बता दी जाए, क्योंकि उन्वान ये है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक, तो आईने पाकिस्तान से ये शीट दिखा दी जाए। आगे लिखा हुआ जनाब आली, गुजारिश है कि कादियानी इस्लामी रियासत जिसमें इस्लाम नाम का एक रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है, इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है, इस्लामी रियासत पाकिस्तान में आज़ादाना इबादत नहीं कर सकते। भुट्टो शहीद की हुकूमत के दौरान उनको एक जगह चनाब नगर में दे दी गई थी जिसका एक मुद्दत के लिए मुआहिदा है, उसके बाहर वो किसी किस्म की इबादत नहीं कर सकते। अब जो सामीन करम ये बात लिखी हुई है कि उसके बाहर वो किसी किस्म की इबादत नहीं कर सकते, इस बात पे जरा रुकिए और सोचिए। अभी दूर नहीं जाते, 10 जुलाई 2022 को आप ये देखें कि जब अहमदी मुसलमानों ने कुर्बानी की है, सुन्नत इब्राहिमी को अपनाया है, तो सुन्नत इब्राहिमी में इन लोगों ने अहमदी मुसलमानों को भी गिरफ्तार किया, जो कि चनाब नगर में, जो कि रवा में ही कुर्बानी कर रहे थे, अपने घर की चार दीवारी में कुर्बानी कर रहे थे, वहां पर भी इन लोगों ने डाके मारे हैं और वहां पर भी अहमदी मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। जब ये बात आपने खुद लिखी है इस लेटर में कि अहमदी मुसलमान जो हैं वो रवा में रह के अपने जो वो भी काम करते हैं, जो भी अपना उनका इबादत है वो कर सकते हैं, तो अहमदी मुसलमानों को रवा में क्यों गिरफ्तार किया गया है कुर्बानी की वजह से? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब ना आपने देना है, ना आपके आला हुकाम ने देना है, ना कोई आपका चेला चांटा देगा, क्योंकि आपके चेले चांटों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, आईने पाकिस्तान क्या कहता है और हम क्या करते हैं और मुल्ला हजरात क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, और फिर उसको नाम इस्लाम को देते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने कहा जी कादियानी इस्लामी रियासत पाकिस्तान में, अब इस्लामी रियासत का क्या मतलब है? इस्लाम किसको कॉपी किया जा रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत को कॉपी किया है, यानी कि साफ लफ्ज़ों में रियासत मदीना को कॉपी किया जा रहा है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या रियासत मदीना में सहाबा कराम ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके असहाब ने क्या किसी को इबादत करने से रोका? क्या किसी को इबादत करने से रोका कि भाई आप इबादत नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे इस रियासत में इबादत करने का कोई हक हासिल नहीं है, अगर आप इबादत करेंगे तो हम आपको कैद कर लेंगे, अगर आप इबादत करेंगे तो हम आपको कोड़े मारेंगे, अगर आप इबादत करेंगे तो हम आपको मार देंगे, संसार कर देंगे, आपने इबादत नहीं करनी, यहाँ पे आपको कोई हक हासिल नहीं है। बल्कि ये बड़ा मशहूर मारूफ वाकया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी। ये थी रियासत मदीना, और ये उसको इस्लामी रियासत कह रहे हैं, अपने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत कह रहे हैं कि ये इस्लामी रियासत है जहाँ पे इस्लाम नाम की चीज ही कोई नहीं है। और मंसूब किससे कर रहे हैं? रियासत मदीना, मदीना से ये मंसूब कर रहे हैं। गोया ये कहना चाह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरह के काम किए थे। तो खुदा के बंदो कितने इल्जाम लगाओगे, कितने झूठे इल्जाम बंद हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। तुम्हारे हाथ नहीं कांपते, तुम्हारी जुबान लड़खड़ाती नहीं है, तुम्हारा दिल फटने को नहीं आता कि यार तुम ये सारी खराफात, ये सारी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मंसूब कर रहे हो? क्या मरना नहीं है? खुदा के सामने पेश नहीं होना? खुदा को क्या जवाब दोगे? तो अभी इसमें जो दो बातें थी, एक बात तो ये कि अहमदी चनाब नगर में जो है उनको एक जगह दी गई थी, उसमें वो अपनी इबादत वगैरह कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अभी आपको ये बात बयान की है कि 10 जुलाई 2022 को कुर्बानी के दिन, ईद उल अजहा के पहले दिन अहमदी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। क्यों? वो तो रवा में कर रहे थे कुर्बानी, उसके बावजूद गिरफ्तार किया गया। तो ये धोखाधड़ी है, ये बेईमानी है। ये गोया साफ अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अहमदियों को पाकिस्तान में रहने की आज़ादी या पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ये अलग से अपनी कोई जनाब मुल्क बना लें या बाहर यूरोप में चले जाएं, जो जनाब कनाडा, अमेरिका, इटली कितने में तोड़ जाए, पाकिस्तान में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान में इनके लिए कोई जगह नहीं है। और ये वो कह रहे हैं मुल्ला हजरात जो खुद पाकिस्तान बनने के शरीर तरीन मुखालिफ थे,
शदीद तरीन मुखालिफ थे, जो पाकिस्तान के बारे में नाजेबा कलिमात कहा करते थे, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नाजेबा कलिमात कहा करते थे, आज यही सबसे बड़े मुहिब्बे वतन बनने को तैयार हुए हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन अपने आप को कहते हैं, जो पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाने में पेश होते हैं, जो पाकिस्तान की सड़कों को ब्लॉक करने में पेश होते हैं, जो पाकिस्तान की जनाब हर किस्म की खराफात और हर किस्म की बदतमीजी बदजुबानी इनके हिस्से में आई हुई है, और पाकिस्तान को बदनाम करने का एक लम्हा भी हाथ से नहीं जाने देते। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को बदनाम करने का भी जो है वो ये एक लम्हे का भी मौका नहीं जाने देते। ये कहते हैं कि यार इस्लाम बदनाम होता तो हो जाए, हमें कुर्सी मिल रही है, हमें जनाब इज्जत मिल रही है, हमें यही काफी है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ जी इल्तमास है कि मुमलिकत पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। यहाँ पे फिर ये बात लिखी कि कहने को तो ये इस्लामी रियासत है, इस्लाम वाला काम भी हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा। इस्लाम वाला काम हो रहा है, अगर हो रहा है तो मुझे बता दिया जाए जनाब। मदीना की रियासत और इस्लामी रियासत पाकिस्तान दोनों को कंपैरिजन कर लें, हम देखते हैं कि ये वो इस्लामी रियासत की बात हो रही है जो मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दौर में थी। किस कदर है, और आगे फिर वजाहत में लिखी हुई है, कहते हैं जी पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, अल्लाह और उसके प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बनाई गई है, यानी कि मंसूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम नाम की रत्ती बराबर भी नहीं है, इस्लाम नाम का एक अलिफ भी नहीं है, और मंसूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ कर रहे हैं। और इसके ऊपर सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा बंदा और क्या कहे। इनको शर्म नहीं आती कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। जबकि जोराबाद न्यू सैटेलाइट टाउन तारक विरक के घर हर जुम्मे को नमाज पढ़ी जाती है, तबलीग की जाती है, जो कि रियासती आइन के मुताबिक रियासत इस्लामी के खिलाफ है, रियासती आइन के मुताबिक रियासत इस्लामी के खिलाफ है। मुझे ये बताया जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ये कहा था कि जो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि ये हमें नॉन मुस्लिम मानते हैं, तो जो नॉन मुस्लिम है वो अपनी बात न करें, उनको कोई हक नहीं है बात करने का, उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो अपना मौकफ बयान करें, उनको ये इख्तियार है ही नहीं। क्या उस रियासत में ये काम था? ये तो आप लोगों ने अपने घरों में ये काम बनाया हुआ है, ये आप लोगों ने अपने घरों में ये बातें बनाई हुई हैं। आपके घर का ये इस्लाम है, आपके घर का ये दीन है, आपके मुल्ला का ये दीन है, जिसमें जो चाहे करते हैं। आप देखिए इसमें लिखा हुआ जी कि सैटेलाइट टाउन तारक विरक के घर हर जुम्मे को नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह के बंदों, खुदा के बंदों, नमाज पढ़ने पे आप लोगों को इतनी तकलीफ उठ रही है, इतना आप लोगों को जनाब पेट में मरोड़ उठ रहा है कि एक बंदा नमाज पढ़ता है उससे आपको तकलीफ हो रही है। ये नमाज किसके लिए पढ़ी जा रही है? क्या आपके लिए पढ़ी जा रही है जो आपको तकलीफ हो? क्या उस नमाज में आपको गालियां दी जाती हैं जो आपको तकलीफ हो? क्या उस नमाज में आपके जनाब वो अजीज अकारब को बुला के उनको गालियां दी जाती हैं जो आपको तकलीफ हो रही है? हैरत की बात है कि एक घर में, एक घर की चार दीवारी में नमाज पढ़ी जा रही है, और बकौल इस लेटर के एक घर की चार दीवारी में नमाज पढ़ी जा रही है, और इन लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, इन लोगों के इससे निकाह टूट रहे हैं, इन लोगों की इससे बीवियां इन पर हराम हो रही हैं, इन लोगों का इन पर जनाब खाना इससे हराम हो रहा है, और ये इसको इस्लामी रियासत कहते हैं, इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम किए थे? क्या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने भी ये काम किए थे? हैरत की बात है यार, किस तरफ ये जा रहे हैं, किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? नमाज से किसने रोका था? रियासत मदीना में नमाज से रोकने वाला कौन था? अजान से रोकने वाला कौन था? मसाजिद में जाने से रोकने वाला कौन था? मसाजिद बनाने से रोकने वाला कौन था? शायर इस्लाम का इस्तेमाल से रोकने वाला कौन था? कुरान करीम की तिलावत से रोकने वाला कौन था? आप खुद ही मुशाहिदा कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा ये मुल्ला हजरात मुखालफिन अहमदियत किसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, किसकी पैरवी करके ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम ये कहते हैं और हम ये कहने को तैयार है, और हम ये दलील से कहते हैं कि माँ अना अलैहि व अस्हाबी के तहत जमात अहमदिया वही जमात है जिसके साथ वही सहूबतें, वही परेशानियां, वही मुसीबतें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब के दरपेश थी, वही सारी परेशानियां और वही सारी मुश्किलात और वही सारी जो पाबंदियां हैं, वो जो सहाबा कराम और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी, वही जमात अहमदिया पर लगी। उस वक्त का जो आइन था, उस वक्त कुफार मक्का क्या मुतालबा करते थे, क्या कहा करते थे, और इस दौर में
74 की ऑर्डिनेंस में जो आपने देखा, दोनों का मुवाजना करना इंतहाई आसान है। वहां पर भी नमाज की पाबंदी थी, यहाँ 74 में भी नमाज की पाबंदी है। वहां पर भी इस्लाम की पाबंदी थी, जहाँ 74 में भी अहमदी मुसलमानों को इस्लाम की पाबंदी है कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। 74 वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलमे की पाबंदी थी, नमाज की पाबंदी थी, अपने आप को मुसलमान कहने की पाबंदी थी, मस्जिद बनाने की पाबंदी थी। यही पाबंदियां अहमदी मुसलमानों के साथ 74 में आई, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो 84 के ऑर्डिनेंस में इन लोगों ने जनाब कसर निकाल दी। अब फिर ये कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे हैं। ये नक्शे कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रास्ता है या अबू जहल और उसके मानने वालों को ये नक्शा था? फैसला आपके हाथ में। लिखे हुए जी, जो कि रियासती आइन के मुताबिक रियासत इस्लामी के खिलाफ है। जो हमारी पुलिस के जवान वहां सिक्योरिटी पर तैनात हुए हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हम खत्म नबूवत के मुखालफिन की पहरेदारी कर रहे हैं या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा। अब ये मुल्ला हजरात को और उन पुलिस वालों को और दीगर लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कर ही नहीं रहे, आप तो बेईमानी कर रहे हैं, आप तो फ्रॉड कर रहे हैं, आप तो दगाबाजी कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ होश के ना खुले। इस तरह की जज्बाती बातें, इस तरह के मुश्किल अंगेज बातें इस तरह के ये लोग करते हैं और बात करते हैं खत्म नबूवत की, और इनका कोई बंदा खत्म नबूवत पर बात करने को तैयार ही नहीं होता। इनका बंदा खत्म नबूवत पर बात करने को तैयार ही नहीं होता। और बाकायदा इनके मुल्ला हजरात कहते हैं कि आपने अहमदी मुसलमानों से खत्म नबूवत पर बात नहीं करनी, आपने इससे करनी कतरानी है कि आपको अहमदी मुसलमानों से खत्म नबूवत पर बात ना ही करनी पड़े, आपने सिर्फ जान छुड़ानी है। क्योंकि अगर आपको अहमदी ने फंसा लिया तो आप बड़े बुरे फंसेंगे। फिर अगर आप फंस गए तो आपने जनाब ला नबी आबादी का ये तर्जुमा करना है, खातमुन नबीयीन का ये तर्जुमा करना है, और बाकी तशरीयात और तावीयात ऐसी करनी है कि वो बंदा जवाब दे नहीं सके, या वो बंदा आपको जो मर्जी कहता रहे। आपने अपने मौकफ से नहीं फिरना, आपने अपनी बात से नहीं फिरना। यही कहना कि कान चिट्टा है और चिट्टा है, और बेशक जितना मर्जी उसको चूना लगा, काला चूना लगाओ, वो चिट्टा ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरा, हमारे बच्चों के माहौल पर गलत असर पड़ रहा है। यानी कि जो नमाज पढ़ी जा रही है वहां पे सेंटर में, कि अहमदी मुसलमान जो वहां पे एक घर में नमाज पढ़ रहे हैं, बकौल इस लेटर की बात हो रही है, अहमदी मुसलमान इस लेटर में जनाब ये जो बात की जा रही है कि वहां पे घर में नमाज पढ़ते हैं, तो इस लेटर में जो है लिखा हुआ है कि माहौल पर गलत असर पड़ रहा है। यानी अहमदी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो इनके बच्चों पर गलत असर पड़ता है कि नहीं यार, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ पढ़ने पे ਸਾਨੂੰ भी शौक पेगा, तो इसलिए यार गलत असर पै रहा है, इन्होंने नमाज वाले पास नहीं लाना। इनको नाच गाने और ढोल ढमाकों की तरफ लगाना है, इनको मुजरों की तरफ लगाना है, इनको जनाब फाशी की तरफ लगाना है, इनको खेल कूद में मसरूफ रखना है, नमाज से इनको दूर रखना है। इसलिए ये कहते हैं जी इनके बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा जी, इल्तमास है कि फिल फोर इनकी सिक्योरिटी खत्म फरमाई जाए, इंक्वायरी की जाए, जो लोग खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते उनको जिला बदल फरमाया जाए, नवाजिश होगी। बंदा कौन है जी? अल अब्द मलक अलियास अवान मेंबर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सुप्रीम काउंसिल, नायब सदर पाकिस्तान, मुस्लिम लीग काफ पंजाब। नायब सदर जी मुस्लिम लीग काफ का पंजाब का, और नाम है जी मलक अलियास अवान। अब ये इसने कहा है जी ये मैं काम करके अपना खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट पक्का पीटा देता हूँ और अवाम को बताता हूँ जी मैं बड़ा मुहिब्ब वतन हूँ और मैं बड़ा मुहिब्ब रसूल हूँ, जिस वजह से मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है। जो लोग खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते उनको जिला बदर फरमाया जाए। अब रोला ये होगा कि खत्म नबूवत का मुनकर कौन नहीं है, ये इसका तयन किया जाए ताकि पता लगे। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि चूंकि देवबंदी भी खत्म नबूवत के मुनकर है तो इसलिए देवबंदियों को भी वहां से जिला बदल फरमाया जाए। उसके अलावा बरेलवी भी खत्म नबूवत के मुनकर है तो बरेलवियों को भी जिला बदल फरमाया जाए, और वहाबी भी खत्म नबूवत के मुनकर हैं उनको भी जिला बदल फरमाया जाए, शिया भी खत्म नबूवत के मुनकर है उनको भी जिला बदल फरमाया जाए। उसके अलावा अहमदी जो है उनके ऊपर तो वैसे सारे कहते हैं ये खत्म नबूवत के मुनकर है, तो उनको भी, यानी इसका मतलब यह है कि जिला खुशाब में जितने भी लोग मौजूद हैं सारे के सारे खत्म नबूवत के मुनकर हैं, सिवाय हिंदुओं के और सिवाय ईसाइयों के। बल्कि चूंकि ईसाई के नजदीक भी जीसस ने आना है, ईसा ने आना है, मसीह ने आना है, तो वो भी खत्म नबूवत के मुनकर है, उनको भी निकाल दिया जाए। हिंदुओं के नजदीक भी एक अवतार ने आना है, उनको भी निकाल दिया जाए। इसका मतलब है कि जिला खुशाब में सारों को निकाल के
वहां पे चिड़ियों का जनाब, लालियों का, परिंदों का, जानवरों का जनाब वो वहां पे रहन सहन कर दिया जाए और बाकी इंसानों को वहां से निकाल दिया जाए। और इस तरह ही बाकी इजला में, बाकी शहरों में, कस्बों में, देहातों में, सारे शहर, सारे पाकिस्तान से, सारे सूबों से जनाब सारे लोगों को निकाल के इनको मुल्क बदर कर दिया जाए और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया जाए, क्योंकि सारे का सारा पाकिस्तान ही खत्म नबूवत को मुनकर है। कोई एक बंदा भी नहीं जरा खत्म नबूवत मुनकर ना आवे, सारे का सारा खत्म नबूवत का मुनकर है। नबूवत का, खत्म नबूवत का मुनकर सारे का सारा पाकिस्तान। मेजोरिटी किसकी है? बरेलवियों की, खत्म नबूवत का मुनकर। उसके बाद किसका नंबर है जी? देवबंदियों का, खत्म नबूवत का मुनकर। उसके बाद किसका नंबर है जी? शियों का, खत्म नबूवत का मुनकर। उसके बाद किसका नंबर है जी? वहाबी, वहाबी जनाब खत्म नबूवत का मुनकर। रोल ही हो गया, पीछे रह के लग गया। सारों को निकाले जनाब, सारों को मुल्क बदर करें, फिर पता लगेगा जी इतने रख गया है। इसलिए ये बातें करना और इस तरह के काम करना ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान होता है इस तरह के बयान देना, लेकिन उन बयान को फिर आगे तफसील उसकी बयान करना, उन बयान के ऊपर बात करना ये बड़ा मुश्किल है। ये एडा सौखा नहीं गाल करना, इतना आसान बात करना होता तो आपके मुल्ला हजरात कभी भी ये बातें बयान न करते, आपके मुल्ला हजरात कभी भी लोगों को ये आगाही नहीं देते कि भाई इनसे बात न करना। वो बल्कि ये कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपने अहमदियों से कन्नी कतरानी है, आपने उनसे बात नहीं करनी, अगर बात करेंगे तो फिर बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे, और अगर फंस गए तो निकलना किस तरह, उस तरीके से ये तर्जमा करेंगे तो निकलेंगे, वगरना ये तर्जमा नहीं करेंगे तो बड़ी बुरी तरह फंस जाएंगे। ये बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। अलियास खुम्मन साहब ये अपने अवाम को देते हैं कि ला नबी बाद का तर्जमा करोगे ना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, तो बड़ी बुरी तरह फंस जाओगे, वो बड़ी बुरी तरह फंसा लेंगे, इसलिए ये तर्जमा नहीं करना। इनको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ये वाली। अभी भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, अगर किसी ने आना है और वो कहता है नहीं भाई बरेलवी खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है, देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है, वहाबी खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है, तो आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा जी कौन सा फतवा किसके ऊपर लगा है। आपके अपने अकाबरीन क्या कहते हैं? आप कहते हैं ना कि भाई आपके ऊपर इजमा है, आपके ऊपर लोग कहते हैं जी आप काफिर हैं, तो आपको मैं इजमा आपको दिखा दूंगा जी आपके बात दिक्र फिरकों के माँ अना अलैहि व साहबी के तहत मैं आपको इजमा दिखा दूंगा कि इस हदीस के तहत हर मसलक क्या बात बयान करता है और अपने दीगर मसलक को, अपने मुखालिफ मसलक को, जो वो नहीं होता, दूसरा बंदा होता है, दूसरा मसलक होता है, उसके बारे में वो क्या राय रखता है, मैं आपको ये दिखा दूंगा। तो आपके मुखालिफ में तो इजमा मौजूद है, इजमा की तारीफ इन लोगों को नहीं पती, इजमा की तारीफ, और इजमा ये कर किस तरह रहे हैं? कुरान को भी छोड़ दिया, पस से पुश डाल दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पस से पुश डाल दिया, और उसके बाद फिर इजमा की तरफ आ गए। और इजमा भी उन लोगों का जो आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबां है, आपस में एक दूसरे को इंसान तक नहीं समझते, आपस में एक दूसरे के खिलाफ इतने शदीद किस्म के फतवे हैं, इतनी शदीद किस्म की जुबान दराजी है कि अल्लाह माफ, अल्लाह की पनाह, इतने सख्त फतवे तो अहमदी के खिलाफ नहीं है। ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि जितने सख्त फतवे इनके आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, इतने सख्त फतवे अहमदी मुसलमानों के खिलाफ भी इनके नहीं है। बाइकाट के फतवे अगर आप कहें तो मैं बाइकाट के फतवे इनको दिखा दूंगा, वाजिबुल कत्ल के फतवे अगर आप कहें तो मैं वाजिबुल कत्ल के फतवे दिखा दूंगा। अगर आप ये कहें जी ये जो है ये काफिर है, गुस्ताख है, दायरे इस्लाम से खारिज है, मैं आपको ये फतवे दिखा दूंगा। अगर आप कहें कि भाई ये मुर्ताद हैं तो मैं आपको मुर्ताद का फतवे दिखा दूंगा इनके ऊपर, इनके ही अपने मसलक मसालिक से। आप इस तरह के जितने भी फतावाजात की बात करेंगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा। फतवे नबूवत के मुनकर होने का फतवा ये इल्जाम लगाते हैं, मैं आपको ये वही इल्जाम दिखा दूंगा, ये भी आपको फतवा दिखा दूंगा। लेकिन हिम्मत तो को करे, बात वही है कि बात वही आ जाती है कि न खंजर उठेगा न तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए में है, किसी ने भी नहीं आना। ये दोस्तों ये लेटर था जो आपके सामने मैंने पेश किया है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे और इनको समझ आ जाए कि ये जिस तरह की मुखालफत चाह रहे हैं, जिस तरह का ये काम चाह रहे हैं, ये कभी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला का वादा जमात अहमदी के साथ है, यदुल्लाह फौकल जमात, अल्लाह ताला का हाथ जमात अहमदी के सर पर है। ये कभी भी जो है वो जमात अहमद को जो है वो घुटनों के बल नहीं गिरा सकते, ये कभी भी जमात अहमद को हरा नहीं सकते, दलाइल के मैदान में भी और वैसे भी।
और असल हार तो वो होती है जो दलाइल के मैदान में हार जाए। और ऐसे और छतकंडे ये तब इस्तेमाल करते हैं जब ये दलाइल से मुकम्मल तौर पर हार चुके हों, मुकम्मल तौर पर। वगरना इनको तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में ऐलान करें, जगह जगह पे ऐलान करें जी आज से अहमदी मुसलमानों पर पाबंदी, अहमदियों पर, कादियानियों पर पाबंदी हटाई जा रही है, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये जनाब पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला तबलीग कर सकते हैं और हम इनको इस चौक में या फलाने चौक में जनाब मुनाजरा के चैलेंज देते हैं, वो मुनाजरा करेंगे और लाइव मुनाजरा जो है वो टीवी पर दिखाया जाएगा। वो अहमदी मुसलमान, अहमदी जो है वो अपने टीवी पर दिखाएं, हम अपने टीवी पर दिखाएंगे, अवामुन्नास को दिखाएंगे और पता लगेगा जी कौन हक बात कह रहा है और कौन हक बात नहीं कह रहा, फिर अवाम को पता लगेगा। लेकिन ये क्या कि अहमदी मुसलमानों पर घेरा तंग किए जाना, अहमदी मुसलमानों को जेलों में कैद करना, अहमदी मुसलमान को पिंजरे में कैद करना और फिर कहना जी आओ मुझसे मुनाजरा करो, ये तो यार एक अजीबो गरीब सी बात है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। एक शेर को पिंजरे में बंद कर देना और पिंजरा भी बहुत बारीक बारीक जिसमें से एक उंगली भी बाहर नहीं निकल सकती, और उसके बावजूद उस पिंजरे में, पिंजरे के बाहर कपड़ा लगा देना ताकि नजर भी कुछ ना आए और फिर कहना जी मुझसे मुकाबला करोगे, मुझसे मुकाबला करोगे, मुझसे मुनाजरा करोगे, और फिर भी खौफ करना, डरना और उसके बाद भी शेर की आवाज से डरना और गुर्राना। ये है अहमदियत की शान, अहमदियत की ताकत कि इतना कुछ करने के बाद भी अहमदी मुसलमानों से ये घबराते हैं, अहमदी मुसलमानों से जो है इस कदर खौफ हो रहा है इसमें फैला हुआ अहमदी मुसलमानों को। और अगर पाकिस्तान के किसी जगह पे ये कोई अहमदी मुसलमान की तैनाती हो जाए तो उससे इनके निकाह टूट जाते हैं, उससे इनके निकाह मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं और इनकी बीवियां इन पर हराम हो जाती हैं। इनको तजदीद दीन की और तजदीद ईमान की जरूरत पड़ती है और ये कहते हैं जी नहीं भाई अब इसके अलावा जो है वो और कोई काम नहीं है। और इस वक्त दोस्त मुझे मैसेज भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है पाकिस्तान में, वो ट्रेंडिंग चल रही है जी अहमदीज, अहमदीज नाम की हैशटैग से ट्रेंडिंग चल रहा है पाकिस्तान में। और ये भी आपको मैं यहाँ पे, ये आप अगर अपने ट्विटर पे जाएं और ट्विटर पे जाने के बाद आप लिखें जी, वो देखेंगे ट्रेंड पे जाके, तो दूसरे नंबर पे जो ट्रेंड जा रहा है वो अहमदीज का ट्रेंड जा रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से। अब इसमें जो बातें और ये बातें, ये खुशाब वाला वाकया जो इस तरह की ये जो दरख्वास्त पेश की गई है और इसमें जो बातें और इसमें जो बदजुबानी की गई है, ये बदजुबानी है एक तरह की। जनाब अहमदियों को ज़िला बदर कर दिया जाए, अहमदी मुसलमानों को, और एक तरह से ये लोगों को इश्तियाल दिलाना और मुश्तिल करना कि अहमदी खत्म नबूवत का मुनकर है और अपना आप छुपा देना। पाकिस्तान के खिलाफ ये सारे थे कि पाकिस्तान अगर बन गया तो मेरी दाढ़ी को पेशाब से मूंद देना, पाकिस्तान की अगर पे भी बन गई तो ये कर देना, उसके अलावा पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसके अलावा कायद-ए-आज़म को काफिर आज़म कहना, इस तरह की बातें ये बार बार बयान की जा रही हैं। लेकिन फिर भी अवाम जो है वो सोई हुई है और गढ़ों में सोई हुई है। अल्लाह ताला उनको जगाए, अल्लाह ताला करे कि उनके ज़मीर जागें, अल्लाह ताला करे कि वो वापस आए, नींद से जागें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमारे मुखालफिन को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमेशा हमें हक बात कहने की तौफीक दे। दुआओं में खाकसार को याद रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वाले हर अहमदी मुसलमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया जहान में जहाँ कहीं अहमदी मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हकीकत पसंद मुसलमानों की, अमन पसंद मुसलमानों की, अमन पसंद इंसानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।